मजबूरी का फायदा, दिल छू लेने वाली कहानी। एक दिन आरती अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। आरती ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। राधिका ने कहा, बेटी कल तेरी मौसी आ रही हैं एक रिश्ता लेकर। आरती ने कहा, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्तों को अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। राधिका बोली, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकते, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। आरती अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। आरती ने पूछा, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? राधिका जी ने कहा, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रीज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा ले। आरती खाना खाकर सोने चली जाती है। राधिका देर रात तक सफाई में लगी रहती हैं। आरती सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। राधिका जी चाय बना रही थी। आरती ने कहा, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। राधिका जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। आरती ने कहा, माँ तुम तो जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? राधिका जी बोली, वो सब तो ठीक है लेकिन अब आ रही हैं तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। आरती ने कहा, ठीक है लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। राधिका जी बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेगी और कुछ कहे तो सुन लेना, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। आरती और राधिका जी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को रानू मौसी घर आ गई। रानू ने आते ही कहा कि यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। आरती ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से आरती को चुप रहने को कहा। राधिका जी ने आरती से कहा कि मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। आरती रानू मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आती है। रानू ने कहा, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है, अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं आरती के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। राधिका जी ने कहा, हाँ बहन अब हमारा है ही कौन, वैसे ये बता लड़का कैसा है? रानू ने बताया कि बहन 10 लाख रुपए महीने कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई, बस यह सबसे छोटा ही रह गया है। राधिका जी ने कहा कि लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है। रानू बोली कि अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। राधिका जी ने कहा, क्या बात है? रानू ने बताया कि उस लड़के का पहले विवाह हुआ था लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। राधिका जी बोली, क्या दूजिया को कैसे ब्याह दूं अपनी बच्ची? रानू बोली कि इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी आरती वहाँ? राधिका जी बोली कि नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। आरती ने कहा कि मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। रानू गुस्से में उठ खड़ी हुई। रानू गुस्से में बोली कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। आरती ने रानू मौसी से कहा कि हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। आरती का गुस्सा देखकर रानू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, आरती तो बच्ची है राधिका, तू सोच कहाँ से आएगा पैसा, मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। राधिका जी ने कहा, ऐसे कैसे हाँ कह दूँ? तब रानू बोली कि तुम एक बार लड़के को तो देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। आरती गुस्से से बोली, मौसी हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें, वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? यह सुनकर रानू गुस्सा होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। राधिका जी आरती से बोली, हालात कितने बदल गए, जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है? फिर आरती ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में रानू और राधिका जी की मुलाकात हो गई, जहाँ और रिश्तेदार भी थे। रानू ने अपने रिश्तेदार से ममता से कहा कि मैंने इतना पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था आरती के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बैठा रखी है घर में। ममता जी ने कहा, लगता है रानू तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है, तुम्हें पता है आरती डीएम बन गई है, अगर तुम्हारी बात मानती तो नर्क ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। राधिका जी ने रानू से कहा, और सुन, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है,
मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। रानू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।